क्या कहा है तुमने रमशा को? लगा दी उसने मेरी शिकायत तुमसे। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ तुमने रमशा को क्या कहा है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उसने तुम्हें ना बताया हो कि मैंने क्या बोला है उसे। कुछ भी नहीं बताया उसने मुझे। अच्छा, उसने तुम्हें कुछ नहीं बताया, इस बात पर आकर तुम मुझ पर इतना गुस्सा कर रहे हो। अगर वो तुम्हें कुछ कह देती तो तुम पता नहीं क्या करते। बात बदलो मत और फजूल की बातें सोचना बंद करो। मुझे बताओ कि क्या कहा है तुमने उससे। मुझे तुम जैसी पढ़ी लिखी से इस बात की उम्मीद नहीं थी कि जो लड़की इस कंडीशन में है तुम उसके साथ ऐसा सलूक करोगी। दुख तो मुझे होता है अफनान कि तुम अपनी बीवी के बजाय गैर लड़की की तकलीफों और दुख के ऊपर फिक्र कर रहे हो। तुम्हें उसकी फिक्र, और फिर तुम कहते हो कि मैं तुम पर शक कर रही हूँ। खुदा का वास्ता है, मेरे और रमशा के दरमियान कुछ नहीं है। हम पर शक करना छोड़ दो। अगर मुझे शादी से पहले मालूम होता कि तुम्हारा उसके साथ अफेयर है तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। मैं पागल नहीं हूँ अफनान, तुमने मेरे दिल में अपने लिए शक पैदा किया है। ये जितनी मेहनत और एफर्ट तुम मुझ पर और रमशा पर शक करने के लिए लगा रही हो, उसका 25% भी अगर तुम हमारे रिलेशनशिप पे लगा देती ना तो आज तुम भी इस इज्जत में नहीं होती और मेरी जिंदगी भी सुकून में होती। तुम गलत जगह एफर्ट लगा रही हो और इसका नुकसान सिर्फ हम दोनों को। लगता है आज ऑफिस से आते ही तुम रमशा की खिदमत में लग गए, कपड़े भी चेंज नहीं किए। हाँ, चेंज नहीं किया, मौका ही नहीं मिला। पता चल गया था कि रमशा की तबीयत खराब है तो उसका हाल पूछने यहाँ आ गया। बड़ी फिक्र है तुम्हें रमशा की। क्या मतलब है, क्या कहना चाह रही हो? यही कि इतनी फिक्र कभी तुमने मेरी तो नहीं की अफनान। तुम्हारी ये कंडीशन भी तो नहीं हुई ना। और वैसे भी अगर उसकी इस हालत में मैंने उससे जरा सा आके पूछ लिया तो कोई कयामत नहीं टूट। शुक्र करो रमशा ने भाईजान को कुछ नहीं बताया है। तुम्हें पता है भाईजान ने कितनी मुश्किलों से उसको जाने से रोका है। मामू जान को उसने कुछ नहीं बोला, हाँ, लेकिन अफनान को उसने जाकर मेरी शिकायत लगा दी, इसीलिए तो लड़ने आया था वो मुझसे। मैं ये बात मान ही नहीं सकती। रमशा को अगर शिकायत लगानी होती तो वो भाईजान से कहती, अफनान से क्यों? तो फिर क्यों लड़ रहा था वो मुझसे? पागल हो गया है क्या वो? पागल अफनान नहीं, पागल तुम हो गई हो जो बिला वजह अफनान से लड़ती हो। अरे अफनान ने कोई अपने अंदाजे से बात की होगी, उसको लगा होगा कि शायद तुमने रमशा से कुछ कह दिया है, इसलिए रमशा घर जाने की जिद कर रही है। देखो अलीज़े, अब मैं नहीं चाहती हूँ कि भाईजान को बिला वजह तुमसे कोई शिकायत हो। मामू जान को तो हर वक्त वैसे भी मुझसे शिकायत ही रहती है मामू। हाँ तो होनी भी चाहिए ना। तुम ना अफनान की केयर करती हो, ना घर की कोई जिम्मेदारी है, ना भाईजान की कोई फिक्र है। इस घर की बहू होने के नाते आखिर तुमने कौन सी जिम्मेदारियां निभाई हैं? अरे ये तो भाईजान का बड़ापन है कि वो तुम्हें कुछ कहते नहीं और उन्होंने तुम्हारे साथ बहुत नरमी बरती हुई है। देखो भाईजान ने रमशा को बेटी बनाया हुआ है और अलीज़े सच पूछो ना तो रमशा ने बेटी बन के भी दिखाया है। वो भाईजान की बहुत खिदमत करती है। लेट नहीं हो रहा आपको? बिना आंटी वेट कर रही होंगी आपका। हो गया है लेट, लेकिन अब मैं ये चाहूंगी कि आप भी मेरे साथ चलें। वो देखेगी तुम्हें तो खुश हो जाएगी। मामा प्लीज मुझे कहीं नहीं जाना है, मैं बहुत थकी हुई हूँ। बस यही तो प्रॉब्लम है तुम्हारा कि तुम्हारा जो दिल करता है ना तुम बस वही करती हो। अरे जरा खुद में कुछ चेंज लेकर आओ, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आओ। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ आपके साथ। ये हुई ना बात, जाओ तैयार हो जाओ।
शुक्र है अब आपकी तबीयत पहले से बहुत बेहतर है। इसका मतलब है दवा वक्त पे ले रहे हैं आप। सही समझो तुम, इसका क्रेडिट रमशा को जाता है। उसने बाकायदगी से दवाएं खाने की आदत डाल दी मुझे। बच्ची घर में आती है ना तो सुकून हो जाता है मुझे। अल्लाह इसके नसीब अच्छे करे, ऐसे ईमान, तंदुरुस्ती और सेहत से नवाजे। डैड मुझे ये कॉल लेनी है। हाँ बस ये दरवाजा ढूंढ दो और लाइट बंद कर दो, है मैं भी कुछ आराम करूँ। जी। शबा खैर। शब खैर। अल्लाह ला इलाहा हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन? मैं एनी बात कर रही हूँ, रमशा की कजिन। शायद आप अफनान बात कर रहे हैं। जी जी मैं अफनान बात कर रहा हूँ। आप बताइए खैरियत? मुझे रमशा से बात करनी है। एक्चुअली मैं काफ़ी टाइम से उसे ट्राई कर रही हूँ लेकिन उसका नंबर शायद बंद है। उसकी बर्थडे है आज और मैं उसे विश करना चाहती हूँ, मेरी बात करवा देंगे? आज रमशा की बर्थडे? जी, वो 12 बज गए हैं और हमेशा से सबसे पहले विश मैं किया करती थी उससे। तो आप मेरी बात करवा दीजिए। जी जी मैं आपकी फौरन बात करा दूंगा, लेकिन उससे पहले आप मेरी एक बात मान सकती हैं? कहाँ रह गए थे शानी? कितनी आवाजें दी, चाय भी ठंडी हो गई, दोबारा गर्म की है मैंने। क्या कर रहे थे? समझ ही नहीं आ रही है, जब से रमशा गई है मुझे मेरी चीजें नहीं मिलती। इतना टाइम तैयार होने में नहीं लगता जितना टाइम चीजें ढूंढने में लग जाता है। देखा, रमशा थी तो तुम्हारी हर चीज एहतियात से और जगह पे रखती थी, और तुम तो इधर उधर फेंक देते हो चीजें। जब ढूंढते हो तो मिलेंगी कहाँ से? सही कह रही हैं आप। ऐसे वो थी तो कोई टेंशन नहीं थी ऐसी। अम्मी, अम्मी, हाँ? कासिम साहब का फोन आया। मेरे फोन पे? नहीं तो सही। उन्होंने मुझे तो कुछ नहीं बताया, बस कह रहे कि आपसे बात करवा दूं। हेलो, तबस्सुम, तबस्सुम, कहाँ चले गए सारे? सरप्राइज! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Ramsha. Happy birthday to you. थैंक यू सो मच। ये सब क्या है? आप लोगों ने तो मुझे डरा ही दिया। ये सब शानी भैया ने किया है। हाँ लेकिन आइडिया इसका था। वाह भाई, लेकिन तुम लोगों ने ये प्लान कब किया? अब कासिम अंकल का फोन आया था, वो कह रहे थे कि तुम्हारी बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं और हाथ ही हाथ एक गेट टुगेदर हो जाएगी और अच्छा सा टाइम स्पेंड हो जाएगा। बहुत अच्छा किया कि तुम लोग आ गए। मैं बहुत मिस कर रही थी तुम सबको। भाई ने इतना अच्छा डेकोरेट किया है और कासिम अंकल तो वाकई तुम्हें बेटियों की तरह प्यार करते हैं भाई। देखो कितना कुछ किया तुम्हारे लिए। हाँ,
मामू जान वाकई मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मेरा ख्याल है अब केक काट लिया जाए। हाँ अफनान, लेकिन पप्पू और अलीजे वो लोग नहीं हैं। अगर वो लोग भी होते तो साथ मजा आता ना। आप प्लीज कॉल करें उन्हें। हाँ मैं भी ये चाह रहा था, लेकिन उनको बहुत कॉल्स की हैं, कोई कॉल रिसीव नहीं कर रही। आई थिंक किसी गैदरिंग में हो। मैं दोबारा कॉल कर लूँ। ठीक है, एक और दफा ट्राई करना। अगर वो लोग भी होंगे साथ तो अच्छा लगेगा। हाँ गाइस एंजॉय। अच्छा ये बताओ कैसा लगा फिर सरप्राइज? काफी खुश नजर आ रही। हाँ अलीजे, खुश तो मैं हूँ। तुम देखो ना, सबने इतना कुछ किया है मेरे लिए। ये देखकर अंदाजा होता है कि सब मुझसे वाकई बहुत मोहब्बत करते हैं। सबका तो नहीं मालूम, हाँ लेकिन अफनान तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। अलीजे क्या बकवास कर रही हो? ये करने वाली बात है। आई एम सो सॉरी रमशा। तुम अलीजे को अच्छी तरह जानती हो, जो मुंह में आता है बोल देती है। मैंने इसमें ऐसा क्या गलत बोला? सही तो कह रही हूं मैं। ये सब तुम्हारी मोहब्बत ही तो है जो यहाँ पे नजर आ रही है। स्टॉप इट अलीजे, अब एक लफ्ज भी आगे कहा तो अच्छा नहीं होगा। चुप कर जाओ। तुम मुझे चुप करवा रहे हो? मैं पागल नहीं हूँ, मुझे सब साफ साफ नजर आ रहा है। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मैं अच्छे से समझती हूँ यहाँ पे क्या तमाशा चल रहा है तुम दोनों के दरमियान। तुम क्या समझ रहे हो? मुझे दिखता नहीं है? ये तुम्हारी बीवी लगती है जो तुम ये सब तमाशा कर रहे हो? अलीजे! अफनान! ये क्या कर रहे हैं आप? तुम मुझ पर हाथ उठाने वाले थे? मारो ना, रुक क्यों गए? अब
इस लड़की के लिए तुम मुझ पर हाथ उठाने जा रहे थे? ये क्या हो रहा है? मामा, 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 अफनान मुझ पर हाथ उठा रहा था। अफनान, मैं क्या सुन रही हूँ? I can explain this to you. अलीज़ा बहुत बदतमीजी कर रही थी, मैंने हाथ उठाया जरूर है लेकिन इसको मारा नहीं है। अफनान, यहाँ सबको पागल मत बनाओ। बीवी हूँ तुम्हारी, सब समझ आता है क्या कर रहे हो तुम। अलीज़ा बहुत हो गया, बहुत हो गया, प्लीज तमाशा मत लगाओ। मैंने तमाशा लगाया यहाँ पे? ये सब क्या हो रहा है? स्टॉप इट अलीज़ा, मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, तमाशा मत लगाओ, कमरे में आओ, हम बात करते हैं। मुझे इससे कोई बात नहीं करनी, मैंने सब अपनी आंखों से देखा है। डैड, आप मुझे बिला वजह डांट रहे हैं, जबकि सारी गलती अलीज़े की है। जो कुछ भी हो तुम्हें उस पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। मैंने उस पे हाथ नहीं उठाया डैड, अगर वो ऐसा कह रही है तो वो झूठ बोल रही है आपसे। धीमी आवाज में बात करो मुझसे। अच्छा डैड, आई एम रियली सॉरी, मैं ऊंची आवाज में बात कर रहा था, लेकिन मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ। हर बार अलीज़ा मेरी शिकायत लगाती है और आप मुझे डांटना शुरू कर देते हैं, हालांकि कसूर उसका होता है, हमेशा गलती उसकी होती है। देखो, अगर तुम्हें अलीज़ा से कोई शिकायत थी तो मुझसे कहते। कैसे कहता डैड, वो कुछ बोलने का मौका दे तो तब करूंगा ना बात। आप नहीं जानते उसने मेरे और रमशा के बारे में किस किस्म की गंदी गुफ्तगू की। ये तो मेरा हौसला था कि मैं बर्दाश्त कर गया। मेरी जगह आप होते ना डैड, खुद को ना रोक पाते, आप उसके ऊपर थप्पड़ रसीद कर देते। आप है कि मेरी बात पर एतबार ही नहीं कर रहे हैं। मैं हर किसी को समझा समझा के थक गया हूं, पता नहीं क्या हो रहा है यार इस घर में। अब बाकियों की तरह तुम भी मुझे बातें ना सुनाने लग जाना। वैसे भी सब घर वालों को लगता है कि हर बात में मैं ही गलत हूं। आप गलत नहीं है, लेकिन आपका तरीका गलत है। अगर अलीज़ा को नहीं पसंद कि आप मेरे लिए कुछ भी करें तो आप क्यों कर रहे हैं? इस तो तुम्हें इतनी बातें सुनाई हैं और तुम उसी की हिमायत कर रही हो। मैं हिमायत नहीं कर रही, जो सच है बस उसी का साथ दे रही। और सही क्या है जरा प्लीज मुझे भी बताओ, क्योंकि मैं तो नहीं जानता हूँ। अलीज़ा आपकी बीवी अफनान, उसका सबसे ज्यादा हक है आप पर। उसकी पसंद नापसंद इन सब चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। अगर उसे नहीं पसंद कि आप मेरे लिए कुछ भी करें तो आप ना करें ना। अगर अलीज़ा की जगह मैं होती ना तो मेरा भी यही रिएक्शन होता। तुम उसकी जगह होती तो ऐसा कभी भी ना होता, क्योंकि तुम उसकी तरह की सेल्फिश नहीं हो, हासिद नहीं हो, तुम्हें दूसरों की खुशी से जलन नहीं होती। यकीन करो मेरी बात का, अलीज़ा ने ये सारा तमाशा सिर्फ इसलिए लगाया क्योंकि उसे तुम्हारी खुशियों से जलन हो रही है। She is jealous of you। और जब कोई इंसान किसी से जेलस होता है ना तो उसके सामने सही और गलत की पहचान खत्म हो जाती है। तुम्हें मुझे नहीं उसे समझाने की जरूरत है। उसे हासिल करने पे किसने मजबूर किया अफनान? Are you serious? I can't believe this। मैंने तुम्हारे लिए अलीज़ा से इतनी बातें सुनी और तुम मुझ पर इल्जाम डाल रही हो। और वहां अलीज़ा है कि वो भी मुझ पर ही इल्जाम डाल रही है। कमाल है यार, भलाई का जमाना ही नहीं रहा।
रमशा, हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? शानी, तुम आ सकते हो अभी? इस वक्त? हाँ। रमशा, उस वक्त जब मैं घर से निकल रहा था तो मैंने पूछा भी था तुम्हें कि आ जाओ साथ चलो, तुमने तब इनकार कर दिया। अब अचानक इस वक्त कह रही हो कि मैं तुम्हें लेने आ जाऊं? हाँ, लेकिन तुम बस अभी आ जाओ शानी। क्यों? तुम्हें मेरी याद आ रही है इस वक्त? मिस कर रही हो मुझे? अब मेरे बगैर दिल नहीं लग रहा। शानी प्लीज आ जाओ, मुझे घर जाना है। अरे बाबा, मैं इस वक्त किस तरह आ सकता हूँ? वो मतलब बाइक पे तो इस वक्त नहीं मैं तुम्हें लेने आ सकता ना, इतनी रात हो गई है। मैं सुबह आ जाता हूँ। नहीं शानी, तुम कोशिश करो और किसी भी तरह इस वक्त आ जाओ मुझे लेने के लिए। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ, अगर मुझे कोई गाड़ी मिल गई या टैक्सी मिल गई तो फिर मैं आ जाता हूँ और मैं बताता हूँ तुम्हें। लेकिन मैं इस तरह रात को तुम्हें बाइक पे नहीं ले जा सकता। अगर बताता हूँ मैं तुम्हें। अल्लाह हाफिज। दाफिज। इस वक्त क्या है मुझे? शानी तुम बैठो, मैं अपना बैग लेकर आती हूँ। जल्दी आना, वो बाहर टैक्सी वाला इंतजार कर। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो रमशा को लेने आया हूँ। देखे ना, उस वक्त मैं उसको कह रहा था कि साथ चले, तब आई नहीं। अब अचानक कह रही है कि मुझे आके ले जाओ यहाँ से, तो इसलिए आ गया। लगता है रमशा ने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। किस बारे में? यही कि इस टाइम पे वो इस घर से क्यों जा रही है। क्या मतलब, क्यों जा रही है? मतलब ये कि मैं नहीं चाहती कि वो एक सेकंड भी और इस घर में रुके। समझ नहीं पा रहा कि आप ऐसा क्यों कह रही हैं। ऐसा क्या हुआ है? देखो, एक औरत चाहे कितनी भी इंडिपेंडेंट क्यों ना हो जाए, एक बीवी की हैसियत से वो कभी भी ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसके शौहर की एक्स लवर उसके सामने रहे। तुम ऐसे क्या देख रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। तुम्हारी बीवी मेरे शौहर की एक्स लवर रह चुकी है। क्या बकवास कर रही हैं आप? कोई तरीका नहीं है, प्लीज ऐसे मत बोलो। तमीज से बात करो मुझसे और उंगली नीचे करके बात करो। मैं वो सच तुम्हें बता रही हूँ जो तुम्हें नहीं मालूम है। पता है, मैं काफी देर से तुम्हारा वेट कर रही थी। इतनी देर क्यों लगाई तुमने? क्या गाड़ी नहीं मिल रही थी इसलिए देर हो गई? और गाड़ी है किसकी? तुम अपने उस दोस्त से लेकर आए हो जिसके बारे में तुम मुझे। तुम चुप करके नहीं बैठ सकती? क्या हो गया शानी, इस तरह से क्यों बात कर रही? मूड क्यों खराब है? घर में कोई बात हुई है?
देखो, एक औरत चाहे कितनी भी इंडिपेंडेंट क्यों ना हो जाए, एक बीवी की हैसियत से वो कभी भी ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसके शौहर की एक्स लवर उसके सामने रहे। तुम ऐसे क्या देख रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है? तुम्हारी बीवी मेरे शौहर की एक्स लवर रह चुकी है। क्या बकवास कर रही है? कोई तरीका नहीं है, प्लीज ऐसे मत बोले। तमीज से बात करो मुझसे और उंगली नीचे करके बात करो। मैं वो सच तुम्हें बता रही हूँ जो तुम्हें नहीं मालूम। क्या हुआ शानी? जब से आए हो खामोश बैठे हुए। गुस्से में हो ना? मैंने इतनी रात को डिस्टर्ब किया तुमको, तुम्हारी नींद भी खराब हो गई, इसीलिए गुस्सा आ रहा है ना तुमको मुझ पे? तुम मुझसे पूछ रही हो? गैरत बेहया बेशरम! क्या हो गया शानी? तमीज से बात करो, किस बात का गुस्सा है तुमको? इस बात का गुस्सा है? गुस्सा इस बात का है कि मैं तुम्हारी तरह बेगैरत नहीं हूँ, समझी तुम? यार ला, ये कैसा शोर है? तो शानी के कमरे से आ रहा है। अनवर, अनवर उठे, अनवर उठे ना जल्दी। क्यों जगा रही हो मुझे इस वक्त? क्या हुआ? आवाजें सुने, शानी के कमरे से आ रही हैं, वो फिर लड़ रहे हैं, चीजें बिखरने की आवाज आ रही है। सुने, ठीक है ना, उठ के। अच्छा, क्या रोज का काम है? क्या कर रहे हो? हुआ क्या? मैं तनख्वाह देना चाहिए ना मुझे? शानी तुम्हें हुआ क्या है? ये शादी क्या हो रहा है? क्या हो रहा है भाई? किस बात का शोर है? क्या है ये? ये बाज औरत हो तुमने मुझे धोखा दिया, हम सबको धोखा दिया। क्या है भाई? ये क्या शोर है? क्या हो रहा है? किसी और की महबूबा हो कि इसने मुझसे शादी की। अरे उसी से शादी करती ना। क्या बकवास कर रहे हो? तो दिमाग ठीक है तुम्हारा? क्या, किसकी बात कर रहे हो? कौन? अफनान की बात करो, और किसकी? क्या हॉल फॉल बक रहे हो तुम? अगर आप मेरी बात का यकीन नहीं कर रही ना, तो इससे पूछे। ये भी उतनी ही मुलव्वस है, सब में इससे पूछे आप। तुम चुप क्यों हो? जवाब दो ना, बताओ इनको कि क्या मैं इसको छोड़ूंगा? जाने होश में रहो। अब्बा आप तो बस करें ना, बिल्कुल मत बोले आप इसके अंदर। आपकी घर की औरतें कहां कहां जाके नाक कटवा रही हैं कि सही मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे हम। और मुझे तो ये अलीज़े ने बताया। और आप सोचे कि क्या मेरी हालत हुई होगी? मेरा दिल चाह रहा था कि मैं वहीं मर जाऊं। रमशा,
क्या है ये सब कुछ? क्या कह रही है बताओ। सच बताओ, बात क्या है? सच उससे क्या पूछनी है? मुझसे पूछे। अगर सच ही पूछना है आपने तो मैं बताता हूं आपको, अगर आप में हौसला है तो। इसको इधर ही जिंदा छोड़ने का तो छोड़ चला मुझे। मैं होश में हूं, बिल्कुल अब्बा, बिल्कुल होश में। लेकिन अब जो इसका मैं हशर करूंगा ना, आप सब देखेंगे क्या हालत होगी इसकी। चलो मेरे साथ। चलो यहाँ से। इधर हड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। बात सुनो। तुम अलीज़ा को अच्छी तरह जानती हो, जो मुंह में आता है बोल देती है। मैंने इसमें ऐसा क्या गलत बोला? सही तो कह रही हूं मैं। ये सब तुम्हारी मोहब्बत ही तो है जो यहाँ पे नजर आ रही है। स्टॉप इट अलीज़ा, अब एक लफ्ज भी आगे कहा तो अच्छा नहीं होगा, चुप कर जाओ। तुम मुझे चुप करवा रहे हो? मैं पागल नहीं हूँ, मुझे सब साफ साफ नजर आ रहा है। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मैं अच्छे से समझती हूँ यहाँ पे क्या तमाशा चल रहा है तुम दोनों के दरमियान। तुम क्या समझ रहे हो? मुझे दिखता नहीं है? ये तुम्हारी बीवी लगती है जो तुम ये सब तमाशा कर रहे हो? अलीज़ा! अदनान! बेटा करो, ऐसे मत रो। चलो शाबाश, ऐसे मत रो। तुम्हारे बच्चे की सेहत के लिए अच्छा नहीं है, तुम्हारी अपनी तबीयत भी बिगड़ सकती है बेटा। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं शानी से बात करूंगी। पता नहीं उस लड़के को अचानक क्या हो गया था। अच्छा नहीं रो, पानी दो, थोड़ा सा पानी पी लो। शाबाश, थोड़ा सा। नहीं बेटा, बहन के पास आज सो जाओ तुम जी, और रमशा का बहुत ख्याल रखना। खुदा न खास्ता की तबीयत खराब हो या तुम्हें लगे कि बिगड़ रही है तो मुझे फौरन बताना। चलो शाबाश, अब आंखें बंद करके सोने की कोशिश करो, लाइट बंद करो। चलो शाबाश। प्लीज मत रो रमशा, मैंने तुम्हें इतना तड़प के रोते हुए कभी भी नहीं देखा। मैं तुम्हें इस तरह नहीं देख सकती रमशा। मैं जानती हूँ तुमने कुछ नहीं किया, तुम बहुत अच्छी हो रमशा, तुमने कोई गुनाह नहीं किया। तुम्हें पता है ना,
कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। मेरे और अफनान के बारे में तुम सब कुछ तो जानती हो नहीं, हमने आज तक कुछ गलत नहीं किया। मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं बुरी नहीं हुई। तुम बिल्कुल बुरी लड़की नहीं, तुम बहुत अच्छी लड़की हो रमशा। अम्मी है ना, अम्मी बात करेंगे ना भैया से, सब सही हो जाएगा, तुम प्लीज परेशान मत हो। ठीक हो जाएगा।